हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको सी प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जिसमें हम दो संख्याओं को जोड़ेंगे। सी प्रोग्राम बनाने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे सी कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। यानी कंपाइलर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है। बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं हर स्टेप को आसान तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको सी के प्रोग्राम कैसे बनते हैं यह आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपने बीच में ही इस वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आप पूरी तरह से सी प्रोग्राम कैसे बनता है वह नहीं जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम सी कंपाइलर को डाउनलोड करते हैं। तो सी कंपाइलर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने इंटरनेट के एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोड सी कंपाइलर सर्च ऑप्शन में इंटर करके इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लिंक ओपन हो जाती है। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हुई है जिसमें यहाँ पर देखिए डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस। तो बच्चों, यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर रखा हुआ है। सी प्लस प्लस में हम सी के प्रोग्राम लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। यानी जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तो उसके लेटेस्ट वर्जन में हम पहले वाले वर्जन के प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं और वो सारे प्रोग्राम नए वाले वर्जन में रन हो जाते हैं और कंपाइल भी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ और इस तरह यहाँ पर टर्बो सी डाउनलोड हो रहा है और इस तरह यहाँ पर टर्बो सी फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो यह फोल्डर के रूप में ओपन हो जाएगा। छात्रों, यह एक एक्सट्रैक्ट फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ और मेरे सिस्टम पर इसको इंस्टॉल कर लिया है। जब इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक सेटअप फाइल होगी जिसे हम सेटअप चलाकर सी कंपाइलर को इंस्टॉल कर लेंगे। तो बच्चों, आप भी अपने सिस्टम पर सी कंपाइलर का इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर देखिए यह एक आइकॉन है जो टर्बो सी प्लस प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है। जब हम इसके ऊपर में डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एडिटर ओपन होगा। बच्चों, यहाँ पर एक यह विंडो ओपन हुई है जिसमें स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस यह एक कमांड बटन यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा सी कंपाइलर ओपन हो जाएगा। तो बच्चों, यह हमारा सी कंपाइलर का एक इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। जैसा कि आपने जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देखे हुए हैं उनमें जो मेनूज होते हैं लगभग सेम मेनू यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर कुछ मेनू जो डिफरेंट है वो कंपाइलर है और रन फाइल मेनू, जिसमें न्यू फाइल हम बना सकते हैं, जो पहले से बनी हुई है उसको हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और क्विट से हम इस एडिटर से बाहर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर न्यू कमांड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन हो गई है। तो शुरू करते हैं हम दो संख्याओं को जोड़ने के लिए सी का प्रोग्राम। तो सबसे पहले, जैसे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहला स्टेप हमारा हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है और हैश लगाकर हम इंक्लूड लिखते हैं और लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के अंदर हम हेडर फाइल लिखते हैं। यहाँ पर हेडर फाइल मैंने stdio.h से हमको ये पता चलता है कि यह हेडर फाइल है, मतलब हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है। stdio एक हेडर फाइल है, यानी stdio का पूरा नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल के अंदर इनपुट और आउटपुट से संबंधित फंक्शंस
पहले से डिफाइन किए हुए हैं जो हम हमारे इस प्रोग्राम के अंदर उपयोग करने वाले हैं। दूसरी फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं हैश इंक्लूड conio.h। बच्चों conio.h यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनपुट आउटपुट, यह भी एक हेडर फाइल है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ फंक्शंस हम हमारे प्रोग्राम में उपयोग करेंगे। इसके लिए हम यह फाइल हेडर फाइल हमारी इसमें इंक्लूड किया है। इसके बाद प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अनुसार मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन ब्रैकेट के साथ में लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद ब्रासेस, यह भी हमारे ओपन ब्रास और क्लोज ब्रास। अब इन ब्रासेस के अंदर हमारे पूरे प्रोग्राम की बॉडी लिखी जाती है। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के अनुसार हम अब वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे हमें दो संख्याओं को जोड़ना है तो हम कौन कौन से वेरिएबल ले सकते हैं और किस तरह के डेटा हमारे इस प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं उनका टाइप डिफाइन करेंगे। तो दो संख्या यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू हम लेंगे, जैसे 5 + 7 = 12। तो इस तरह से हम दो संख्या हम कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर हमें सम करके रिजल्ट देगा। तो हम तीन वेरिएबल यहाँ पर यूज करेंगे जिसमें वो वैल्यू इंटर करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम इंटीजर, यह एक डेटा टाइप होता है, इसे हम कीवर्ड भी कहते हैं। कीवर्ड यानी प्री डिफाइंड या पहले से डिफाइन किए हुए वर्ड को हम कीवर्ड कहते हैं। तो इंटीजर एक डेटा टाइप होता है इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर num1 और num2 ये दो वेरिएबल है जिसमें हमको डेटा देना है, और एक और तीसरा वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे सम, जिसमें इन दोनों संख्याओं को ऐड करके सम में स्टोर करेंगे। बच्चों जैसे यहाँ पर जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन लगाया मैंने और कामा लगाने से दो अलग अलग वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, और सेमीकोलन से हम यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया। मतलब हमारा एक स्टेटमेंट यानी पूरा एक इंस्ट्रक्शंस कहलाएगा। तो स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम सेमीकोलन का उपयोग करते हैं। अब हम अगला स्टेटमेंट, तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम printf फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमने printf फंक्शन यूज किया और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और साथ में सेमीकोलन लगा दिया, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे डबल कोटेशन, इसको हम डबल कोटेशन कहते हैं। डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखी जाती है और यह स्ट्रिंग हमारी जब प्रोग्राम रन होता है तो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन के ऊपर में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर एक मैसेज हमको डिस्प्ले करवाना है, इंटर द वैल्यू ऑफ num1। num1 जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर इंटर करवाएंगे। अब जैसे हमारे वैल्यू इंटर करेंगे तो कंप्यूटर वह वैल्यू को उसके वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर लेगा। तो उसको स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे स्कैनफ, स्कैन करना। तो स्कैनफ एक फंक्शन है जो वैल्यू को स्टोर करेगा, जो हम वैल्यू देंगे उसको स्टोर करेगा। तो यहाँ पर डबल कोटेशन, इसके अंदर %d यानी डेसिमल नंबर, कामा m% और वह वेरिएबल जिसके अंदर हमें पहली वैल्यू स्टोर करवाना है। फिर दूसरी वैल्यू को इंटर करने के लिए फिर हम मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे। तो printf फंक्शन वापस हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ num2 /n से जो भी वैल्यू इंटर होगी वो नेक्स्ट लाइन पर होगी। इसके बाद स्कैनफ फंक्शन, क्योंकि दूसरी वैल्यू को भी हमको स्टोर करवाना है num2 वाले वेरिएबल में। डबल कोटेशन %d यानी डेसिमल नंबर को हम इंटर कर रहे हैं, कामा m% num
2। अब बच्चों यहाँ पर एक हम फार्मूला बनाएंगे जिससे कि दो संख्या हमने इंटर कर दिया, अब उन संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम फार्मूला यहाँ पर बनाएंगे। तो सम एक आउटपुट वेरिएबल है जिसके अंदर num1 और num2 की वैल्यू को ऐड करके उसमें स्टोर करेंगे। तो num1 प्लस num2 यह एक हमारा फार्मूला है दो संख्याओं को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर कंप्यूटर हमारा दोनों संख्याओं को जोड़ देगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। तो डिस्प्ले करवाने के लिए printf फंक्शन जो सम वेरिएबल के अंदर में वैल्यू स्टोर हुई है उसको हमें डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर में द सम ऑफ num1 एंड num2 इक्वल टू %d कामा सम ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे जिसके अंदर में num1 प्लस num2 की वैल्यू असाइन हुई है और यहाँ पर सेमीकोलन। फिर इसके बाद हम गेट ch फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे। गेट ch फंक्शन यानी कि गेट करेक्टर। जब तक हम एक इनपुट यहाँ पर नहीं देंगे तब तक हमारी जो आउटपुट की स्क्रीन होगी, आउटपुट जब हमारा आएगा इस प्रोग्राम का तो वहाँ पर स्क्रीन स्टॉप होकर रहेगी जब तक हम एक करेक्टर इनपुट नहीं देंगे। तो स्क्रीन को रोक कर रखने के लिए गेट ch फंक्शन का उपयोग करते हैं और यह फंक्शन conio.h हेडर फाइल के अंदर में पहले से डिफाइन किया हुआ है। फिर इसके बाद रिटर्न 0, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में भी बताया था, रिटर्न 0 से रिटर्न 0 यह एक 0 वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में लिंक करके हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने यह प्रोग्राम बना चुका हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पर कंपाइल मेनू है, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर कंपाइल बटन दबाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वार्निंग 0 है और एरर भी 0 है, मतलब हमारा यह प्रोग्राम पूरी तरह से सही है, इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर रन मेनू में जाकर रन कमांड पे क्लिक करते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब प्रोग्राम का आउटपुट हमको प्राप्त हो गया है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इंटर द वैल्यू ऑफ num1। तो यहाँ पर हम कोई एक संख्या इंटर करते हैं जैसे 50। फिर इंटर किया मैंने तो इंटर द वैल्यू ऑफ num2 यानी दूसरे नंबर की वैल्यू को इंटर करना है जैसे 40। फिर इंटर बटन दबाते हैं तो ये देखिए द सम ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू 90, मतलब जो हमने दो संख्या यहाँ पर इंटर किया था 50 और 40, तो उन दोनों को ऐड करके या जोड़कर हमको यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने दो संख्याओं को जोड़ने के लिए सी का प्रोग्राम बनाया और उसको बनाकर रन करके देखा। तो बच्चों आप भी अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर या आप मोबाइल के ऊपर भी सी प्रोग्राम बना सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप सी प्रोग्राम को लिखने के लिए सी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर भी आप यह प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन मोबाइल के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर पर अपना प्रोग्राम बनाएं ताकि आपको प्रोग्राम लिखने में और उसको कंपाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है।